नमस्कार। ऋग्वेद की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय मंडल 3 में कदम रख रहे हैं और इस मंडल के केंद्र में है एक ऐसे ऋषि जिनका परिचय ही मतलब किसी महाकाव्य से कम नहीं है, विश्वामित्र। जी। और उनकी सबसे दिलचस्प बात तो यही है जो आपने कही। कि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। बिल्कुल, एक क्षत्रिय थे, एक राजा। और यही बात इस पूरे मंडल को एक असाधारण पहचान देती है। अच्छा। सोचिए, एक राजा का अपनी इच्छा शक्ति, अपनी तपस्या से ब्रह्मर्षि के पद तक पहुंचना, ये उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। मतलब आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह की मेरिटोक्रेसी हुई। बिल्कुल सही शब्द है। ये शायद वैदिक काल में योग्यता आधारित व्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे साफ उदाहरण है कि पद आपको जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। ये वाकई एक क्रांतिकारी सोच है, खासकर उस युग के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्ञान और आध्यात्मिकता किसी एक वर्ग की जागीर नहीं थी। और इसी महान ऋषि ने हमें एक ऐसा मंत्र दिया जिस पर आज हजारों साल बाद भी चर्चा हो रही है। वैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट। मैंने तो सुना है नासा से जुड़े लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की। जी हाँ, गायत्री मंत्र। और आज हम सिर्फ इसकी आस्था या परंपरा की बात नहीं करेंगे, हम इसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। मतलब विज्ञान के नजरिए से। हाँ, सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है। क्या कुछ अक्षरों को एक खास क्रम में दोहराने से हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर पर वाकई कोई असर पड़ सकता है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इस मंत्र का मकसद क्या है? ये ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 6 श्लोक 10 में आता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब मैंने इसका अर्थ पहली बार समझा तो मैं तो हैरान रह गई थी। इसमें हैरान होने वाली बात है भी। सोचिए, उस दौर का कोई ऋषि जब प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या मांग सकता था? शायद लंबी उम्र, धन दौलत, युद्ध में जीत या स्वर्ग। लेकिन विश्वामित्र ने इनमें से कुछ नहीं मांगा। उनकी मांग बहुत ही सटीक और हैरान करने वाली थी। हाँ, मंत्र का जो सार है वो आखिरी हिस्से में है, धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसका मोटा-मोटा मतलब है हमारी धी को प्रेरित करो, उसे जगाओ। ये धी शब्द बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। धी का अनुवाद अक्सर बुद्धि या इंटेलेक्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रार्थना है जो सीधे सीधे मतलब कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, यानी दिमागी क्षमता पर। जी। ये दुनिया के प्रमुख मंत्रों में शायद अकेला ऐसा मंत्र है जिसका एकमात्र लक्ष्य बुद्धि को तेज करना है। किसी भौतिक वस्तु की मांग नहीं, सिर्फ बौद्धिक चेतना को जगाने की बात। ये तो कमाल है। मतलब हजारों साल पहले जब इंसान की ज्यादातर जरूरतें बहुत बुनियादी थीं, सुरक्षा, भोजन, संतान, हाँ, तब कोई अपनी प्राथमिकता में बुद्धिमत्ता को सबसे ऊपर रख रहा था। लेकिन धी का मतलब सिर्फ वो तो नहीं होगा जिसे हम आज आईक्यू कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, धी का अर्थ सिर्फ लॉजिकल इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं है। इसमें विवेक, अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और रचनात्मकता भी शामिल है। अच्छा। ये चेतना की उस अवस्था की बात करता है जहां आप चीजों को ज्यादा साफ-साफ देख पाते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो ये सिर्फ आईक्यू बढ़ाने की नहीं बल्कि एक तरह से अपनी पूरी मानसिक क्षमता को ऑप्टिमाइज करने की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना की जा रही है सविता से, यानी उगते हुए सूरज से। मुझे यहाँ एक कनेक्शन दिखता है। बताइए। हम अक्सर कहते हैं दिमाग की बत्ती जल गई या किसी समस्या पर रोशनी डालना। भाषा में भी ज्ञान और प्रकाश का गहरा संबंध है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ सूर्य कोई मानव रूपी देवता नहीं है बल्कि ऊर्जा, प्रेरणा और चेतना का एक यूनिवर्सल प्रतीक है। तर्क बहुत सीधा और वैज्ञानिक है। क्या तर्क है? जैसे उगता हुआ सूरज पूरी प्रकृति को नींद से जगाता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को शुरू करता है, ठीक उसी तरह वो मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स को भी सक्रिय करे, मेरी चेतना को भी जगाए। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक संकल्प हुआ। बिल्कुल, एक बहुत शक्तिशाली सेल्फ अफर्मेशन है ये। ठीक है, तो इरादा तो समझ में आ गया, अपनी बुद्धि को तेज करना, अपनी चेतना को जगाना। लेकिन अब हम आते सबसे बड़े सवाल पर। सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराने से ये होगा कैसे? मुझे ये थोड़ा जादुई सा लगता है। हाँ, और यहीं से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। कैसे? मंत्र का असर सिर्फ उसके अर्थ में नहीं बल्कि उसकी ध्वनियात्मक संरचना में भी छिपा है, उसकी बनावट में।
ये गायत्री छंद में है, जिसमें 24 अक्षर हैं, जिन्हें 8-8-8 के 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक खास रिदम है। जी। और जब इन अक्षरों का एक लय में उच्चारण किया जाता है, तो ये हमारे शरीर पर एक खास असर डालता है। किस तरह का असर? जब हम मंत्र का जाप करते हैं ना, तो हमारी जीभ, होठ, तालू और गले के अंदरूनी हिस्से में एक खास तरह का कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये कंपन हमारे गले से होती हुई एक बहुत महत्वपूर्ण नस तक पहुंचता है, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये दिमाग को शरीर के कई जरूरी अंगों से जोड़ती है ना? बिल्कुल। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। दिल, फेफड़े, पाचन तंत्र सबको दिमाग से जोड़ती है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे गले में एक स्विच है और मंत्र का जो लयबद्ध कंपन है वो उसे ऑन कर देता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। हाँ, वेगस नर्व को उत्तेजित करने से हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में से रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम करो और पचाओ मोड भी कहा जाता है। अच्छा। ये हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट वाले स्ट्रेस मोड का ठीक उल्टा है। जैसे ही ये सिस्टम सक्रिय होता है, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, सांसें गहरी हो जाती हैं और दिमाग शांत होने लगता है। मतलब मंत्र का जाप हमारे शरीर के स्ट्रेस मोड को बंद करके रिलैक्स मोड को चालू कर देता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसे मापा भी जा सकता है। बिल्कुल। भारत में एम्स और निम्हांस जैसे बड़े संस्थानों में ईईजी मशीनों का इस्तेमाल करके कई अध्ययन हुए हैं। ईईजी, जो हमारे दिमाग की तरंगों को मापता है। जी, ब्रेन वेव्स को। इन अध्ययनों में पाया गया कि गायत्री मंत्र का लयबद्ध जाप करने वालों के दिमाग में अल्फा तरंगे काफी बढ़ जाती हैं। अल्फा तरंगे, ये क्या होती हैं और इनके बढ़ने का क्या मतलब है? देखिए, हमारा दिमाग अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह की तरंगे पैदा करता है। जब हम तनाव में होते हैं या बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे होते हैं, तो दिमाग में तेज गति वाली बीटा तरंगे हावी रहती हैं। ठीक है। लेकिन जब हम शांत होते हैं, ध्यान में होते हैं या किसी काम पर गहराई से फोकस करते हैं, तो दिमाग में अल्फा तरंगे पैदा होती हैं। तो अल्फा तरंगों का बढ़ना मतलब दिमागी शांति और बेहतर फोकस। दिमागी शांति, बेहतर फोकस और रचनात्मकता। और ये असर खास तौर पर दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में देखा गया, जो हमारे फैसले लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कंट्रोल करता है। मंत्र का ही है या किसी भी शांत करने वाले शब्द जैसे शांति या ओम को बार बार दोहराने से भी यही होगा? मतलब क्या ये सिर्फ ध्यान का एक रूप है या इन 24 अक्षरों की बनावट में ही कुछ खास है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, किसी भी तरह का ध्यान या लयबद्ध जाप फायदेमंद होता है और अल्फा तरंगों को बढ़ा सकता है। ये एक स्थापित तथ्य है। ठीक है। लेकिन गायत्री मंत्र की जो ध्वन्यात्मक संरचना है ना, उसे एक तरह का सोनिक ऑप्टिमाइजेशन माना जा सकता है। सोनिक ऑप्टिमाइजेशन मतलब इसके 24 अक्षरों का चुनाव और क्रम इस तरह से किया गया है कि वे मुंह और गले के अलग-अलग हिस्सों पर दबाव डालते हैं। इससे वेगस नर्व को अधिकतम और संतुलित उत्तेजना मिलती है। हर अक्षर एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। अच्छा। तो जहां कोई भी ध्यान आपको शांत कर सकता है, वहीं ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र की संरचना इसे एक विशेष रूप से शक्तिशाली सोनिक टूल बनाती है। और ये असर सिर्फ अस्थायी नहीं होता होगा। मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है। ये विचार कि हमारा दिमाग अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ही यही है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। हाँ, वो लंदन के टैक्सी ड्राइवरों वाला मशहूर अध्ययन है। जी बिल्कुल। उन ड्राइवरों को लंदन की हजारों गलियों का नक्शा याद रखना पड़ता है और वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके दिमाग में हिप्पोकैम्पस का आकार, जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार है, आम लोगों से बड़ा था। तो ये दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है। हर बार जब आप मंत्र का जाप करती हैं, तो आप एक खास मानसिक मांसपेशी को ट्रेन कर रही होती हैं। एकदम सही एनालॉजी है। जब आप बार बार अपने दिमाग को एक ही लयबद्ध ध्वनि पर केंद्रित करते हैं, तो आप असल में अपने न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से दिमाग की संरचना में स्थायी बदलाव आ सकते हैं। जैसे ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ना, जो सीखने और याददाश्त के लिए जरूरी है। तो मंत्र का प्रभाव कोई जादू नहीं, बल्कि ये साउंड थेरेपी और न्यूरोसाइंस का एक व्यवहारिक संगम है। ये ध्वनि और कंपन का विज्ञान तो समझ आता है, लेकिन ये सब सूर्य से ही क्यों जोड़ा गया? विश्वामित्र किसी और शक्ति, किसी और देवता से भी तो ये मांग सकते थे। सूर्य में ऐसा क्या खास था? ये इस मंत्र का सबसे गहरा और शायद सबसे वैज्ञानिक पहलू है।
ध्यान दीजिए कि विश्वामित्र किसी व्यक्तिगत या मानव रूपी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। वे भर्ग पर ध्यान कर रहे हैं, जिसका अर्थ है तेज, प्रकाश या ऊर्जा का विकिरण, जो सूर्य का सार है। वे सीधे ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ रहे हैं। ये तो सीधे सीधे एस्ट्रोफिजिक्स और बायोलॉजी का सिद्धांत लगता है। ही आज विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीवन, ऊर्जा और चेतना का अंतिम स्रोत सूर्य ही है। बिल्कुल। आइए इस चेन को समझते हैं। सूर्य न हो तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। अगर पौधे नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव नहीं होंगे और फिर मांसाहारी जीव भी नहीं होंगे। पूरी खाद्य श्रृंखला मतलब खत्म हो जाएगी। और इसका हमारे दिमाग से क्या सीधा संबंध है? हमारे दिमाग को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने से मिलती है, जो पौधों की देन है, और ग्लूकोज यानी ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जिसकी शुरुआत भी पौधों से ही होती है। और पौधे ये सब सूर्य की ऊर्जा से ही बना पाते हैं। एग्जैक्टली। तो जो मंत्र कहता है कि सूर्य हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, तो ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है। ये एक अकाट्य जैविक और भौतिक सच्चाई है। अरे वाह। हमारे सोचने की क्षमता का जो ईंधन है वो सीधे सीधे सूर्य से ही आता है। वाह, मतलब ये मंत्र ऊर्जा के उस मूल स्रोत को धन्यवाद दे रहा है और उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी चेतना को संभव बनाता है। इसी से जुड़ी एक और बात है। इस मंत्र का जाप परंपरागत रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी संध्या के समय करने की सलाह क्यों दी जाती है? इसके पीछे भी एक गहरा जैविक तर्क छिपा हो सकता है। वो क्या? ये हमारी सर्कैडियन रिदम यानी हमारी 24 घंटे की जैविक घड़ी को प्रकृति के चक्र के साथ सिंक करने का एक प्राचीन तरीका हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। आज हम बायोहैकिंग और अपनी सर्कैडियन रिदम को ठीक करने के लिए सुबह की धूप लेने और ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मे पहनने जैसी बातें करते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये उसी चीज का एक प्राचीन आध्यात्मिक वर्जन था। बिल्कुल। जब आप दिन की शुरुआत और अंत में यानी प्रकाश के बदलने के महत्वपूर्ण समय पर अपना ध्यान ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत पर केंद्रित करते हैं, तो आप अनजाने में अपने शरीर और दिमाग को दिन और रात के प्राकृतिक चक्र के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। इससे बेहतर नींद, बेहतर फोकस और कुल मिलाकर बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। या प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक बहुत ही सहज तरीका था। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो हमारे सामने एक ऐसा मंत्र है जिसका मकसद है बुद्धि और विवेक को बढ़ाना। ये मनोविज्ञान है, जिसका तरीका है ध्वनि कंपन से वेगस नर्व को उत्तेजित कर दिमाग को शांत और केंद्रित करना। ये न्यूरोसाइंस है। बिल्कुल। और जिसका स्रोत है ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, सूर्य, जो भौतिक और जैविक रूप से हमारी चेतना का आधार है। ये फिजिक्स और बायोलॉजी है। जी। ये तो वाकई अद्भुत है। हाँ, ये एक ही श्लोक में प्राचीन ज्ञान की कई परतों को समेटे हुए हैं, और यह हमें एक बहुत बड़े और मतलब विचार करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हजारों साल पहले एक मंत्र के भीतर बुद्धि, ध्वनि विज्ञान और सौर ऊर्जा के बीच इतने गहरे और वैज्ञानिक संबंध स्थापित किए जा सकते थे, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में और कौन-कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिन्हें हम आज की वैज्ञानिक भाषा में समझना अभी शुरू ही कर रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है, और इसी सोच के साथ हम अपने अगले विश्लेषण की जमीन तैयार करते हैं। जी। अगली बार हम विश्वामित्र के एक बिल्कुल अलग और शायद और भी हैरान करने वाले रूप को देखेंगे, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर के रूप में। हाँ, हम ऋग्वेद के उसी मंडल 3 के सूक्त 33 की पड़ताल करेंगे। ये एक बहुत ही नाटकीय दृश्य है, जहाँ विश्वामित्र का सामना दो उफनती हुई नदियों से होता है, विपाशा और सतद्रु, आज की ब्यास और सतलज। जी हाँ, और वे उन नदियों को रुकने और रास्ता बदलने का आदेश देते हैं। तो क्या नदियां सच में रुक गई? क्या ये कोई चमत्कार था, या तरल गतिकी मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स का कोई भूला बिसरा प्राचीन ज्ञान था, या फिर इतिहास का कोई ऐसा मोड़ जिसे हमने गलत समझा है? इसका जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।